बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर किलोमीटर आरे कायनात के राजों को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को 21वीं सदी का अजीम मंसूबा करार दिया जा रहा है। 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक पर काम शुरू कर दिया गया है। स्क्वायर किलोमीटर आरे ऑब्जर्वेटरी की कौंसिल के पहले इजलास में इस मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनाई जाएगी। रुकन मुल्कों ने 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ात की मंजूरी दी है, जिसमें सनती ठेकेदारों की खिदमत हासिल करने के लिए बैंक अकाउंट खोलने समेत दीगर मामला का भी अहता किया है। स्क्वायर किलोमीटर RASA के नामी टेलीस्कोप में बहुत से रेडियो रिसीवर लगाए जाएंगे। ये रेडियो रिसीवर जनूबी अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लगाए जाएंगे। इंतहाई जदीद कंप्यूटर से मुंसलिक ये आला रेजोल्यूशन वाली टेलीस्कोप खलाई माहिरीन को एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ इंतहाई बुनियादी सवाल हल करने में मदद करेगी। कायनात के पहले सितारे ने कैसे चमकना शुरू किया, आखिर के डार्क एनर्जी क्या है, तवानाई की वो पुरस्कार जो कहजाओं को तेजी से बढ़ती हुई कशिश से एक दूसरे से दूर कर रही है। सबसे बुनियादी सवाल कि क्या हम कायनात में तन्हा हैं, ये ऐसे के टेलीस्कोप गैर मामूली तौर पर हिसास होगी, जो खला में होने वाली किसी किस्म की भी या ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड कर सकेगी। दूर दराज कहकशां से मकून वाले सिग्नल जो है उसको भी ये पकड़ सकेगी। नया बैनुल-अक़वामी मुआहदा जिसके तहत ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है वो गुज़िश्ता माह से ही तय पाया है। इस मुआहदे की वजह से कौंसिल का पहला इजलास हुआ जो कोविड-19 की वबा के पास ऑनलाइन करना पड़ा। इस मंसूबे पर 30 साल से काम जारी था और इस इजलास को इसकी हतमी मंजूरी देने के लिए बुलाया गया। स्क्वायर किलोमीटर RA ऑब्जर्वेटरी के पहले डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बिल डायमंड का कहना है कि मेरे ख्याल में कौंसिल के इस इजलास ने असल में इस ऑब्जर्वेटरी की पैदाइश की नवीद सुनाई है। ऑब्जर्वेटरी का हेडक्वार्टर बरतानिया में जो डेल बैंक में वाक़या है। प्रोफेसर बिल डायमंड ने BBC न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहा कि 15 जनवरी को बरतानिया की तरफ से बैनुल-अक़वामी मुआहदे की तौसीक़ के बाद हम एक कानूनी इदारा बन गए हैं, लेकिन इस मरहले तक ये इदारा एक खाली बर्तन की तरह था। ये पहले इजलास के बाद ही काम का आगाज हुआ है और ये बर्तन अब भरना शुरू हुआ है। कौंसिल के इजलास में पॉलिसी कवायद और तवाफ़त की मंजूरी दी गई है जो ऑब्जर्वेटरी को हकीकत बनाएगी। अब अगला अहम कदम इस टेलीस्कोप को बनाने का है। तवक्को यह है कि इस साल जुलाई में टेंडर जारी किए जाएंगे और उसका सादे बुनियाद रखने की तकरीब इस साल के आखिर तक मुनक्कद होगी। ये ऑब्जर्वेटरी जनूबी अफ्रीका के शुमाली हिस्से में एक दूर और गैर आबाद इलाके कारो और मगरबी ऑस्ट्रेलिया मर्चेसन में कायम की जाएगी। इस टेलीस्कोप में पैराबोलिक एंटीना और डिशेस के अलावा डाईपोल एंटीना भी लगाए जाएंगे जो कि रवायती एंटीनों की तरह ही दिखाई देते हैं। मकसद ये है कि एक ऐसा हिसार बनाया जाएगा जो सैकड़ों हज़ार मरबा मील पर मौजूद हो। SKA की तमीर में 7 से 8 साल लगेंगे। ये निज़ाम 50,000 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 25 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। ये वेव लेंथ या तूल मौज में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक की होगी। ये टेलीस्कोप जो गैर मामूली तौर पर हिसास बनाई जाएगी बहुत हल्की ताकत वाला सिग्नल भी पकड़ सकेगी जो ज़मीन से अरबों नूरी साल पर वाक़या कहकशां से आ रहे होंगे, जिनमें वो सिग्नल भी शामिल हैं जो बिग बैंग या निज़ाम सनती के वजूद में आने के चंद करोड़ साल बाद पैदा हुए। SKA कौंसिल की सरबराह डॉक्टर कैथरीन सीगर सिकी ने कहा है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ एक बियो हैकर टेलीस्कोप इस कायनात के स्टार को समझने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इसके सबसे पीछे दुनिया भर में फैले हुए बहुत से लोगों की बरसों की मेहनत है। बरतानिया की दरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बरतानवी SA की साइंस कमेटी की रुकन डॉक्टर लिया मोरा बेटो ने कहा है कि ये एक तारीखी कदम है और टेलीस्कोप को बनाने और चलाने की तरफ और ख़ास तौर पर आलमी सतह पर गैर यकीनी कि 1 साल के बाद ये बहुत हौसला अफजा बात है कि हम अपनी तवज्जो SKA की शानदार मुस्तकबिल की तरफ मंजूर कर सकेंगे। कौंसिल का बुध और जुमरात को होने वाला इजलास इन मुल्कों की सरकर्दगी में हुआ जो SKA मुआहदे की तौसीक़ कर चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, कोरिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड भी इस इजलास में मौजूद थे। इन तमाम मुल्कों ने मुबसरीन की हैसियत में इसमें शिरकत की क्योंकि इन मुल्कों के पार्लिमानी इदारों ने अभी तक बैनुल-अक़वामी मुआहदे की तौसीक़ का काम मुकम्मल नहीं किया। उम्मीद है कि ये तमाम मुल्क बहुत जल्द इस मुआहदे की तौसीक़ करेंगे। इस टेलीस्कोप को बनाने और चलाने पर अगर 10 वर्ष में $2.4 अरब खर्च होने का अंदाज़ा है। प्रोफेसर डायमंड ने बताया कि इनका अंदाज़ा है कि इसकी तमीर में 7 से 8 साल लगेंगे और इस
عرصے میں ممکنہ تخیر کے لیے 18 ماہ کی گنجائش رکھی گئی ہے، جس میں یہ تمام منصوبہ مکمل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیونکہ انٹروفیرومیٹر میں بہت سی ڈشیں لگی ہوں گی اور ایک مرتبہ ان میں سے کچھ ڈشیں لگائی جائیں تو امید ہے کچھ سائنسی کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ سائنسدان اس کو استعمال کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ خلائی مشاہدوں کے بہت سے دوسرے مراکز کی طرح SKA نے بڑی تعداد میں مواصلاتی سیاروں فضا میں بھیجنے کے منصوبوں پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ خلا کے مشاہدے کے لیے بنائی گئی ٹیلیسکوپ میں مواصلاتی سیارے حائل ہوتے ہیں اور ان کی فیلڈ میں روشنی کی ایک لکیر چھوڑ دیتے ہیں۔ SKA کی ریڈیو ٹیلیسکوپ کے لیے مواصلاتی سیاروں سے زمین پر بھیجے جانے والے سگنل خلل کا سبب بن سکتے ہیں۔ پروفیسر ڈائمنڈ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ سیٹلائٹ کمپنیاں اس کام میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ان کمپنیوں میں اسپیس ایکس بھی شامل ہے، جس کے مدار میں 1000 کے قریب خلائی جہاز ہیں، اور ون ویب، جس کے تقریباً 500 خلائی جہاز 1 سے 1.5 سال میں فضا میں ہوں گے۔ ورلڈ انفارمیٹو چینل پر آپ کے لیے پیش کی، امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، پسند بھی کریں گے۔ میں بہت سی معلومات اس میں دیتا رہتا ہوں، جس میں بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، جس میں لوگوں کی ہوتی ہیں، جنرل نالج کی ہوتی ہیں، جغرافیہ کی ہوتی ہیں، لوگوں کی معلومات کی ہوتی ہیں، آدمیوں کی معلومات کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے متعلق معلومات کی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرا چینل آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن دے رہا ہے، تو پلیز آپ اس چینل کو دیکھیں کہ آپ یہ کس حد تک آپ کے لیے مفید ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔